गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है? यस सर। गुड। तो लास्ट क्लास हम लोग हाइपरबोला का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। नॉर्मल वगैरह वैसे ही लिखना था, टेंजेंट वैसे ही लिखना था जो इलिप्स में लिखना था। तो उस पार्ट पर बहुत ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, वो पार्ट एकदम इलिप्स जैसा है, नॉर्मल कोनिक की तरह आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। तो जो हाइपरबोला में डिफरेंट सेक्शन है, उस सेक्शन को आज हम लोग टच करेंगे। ठीक है, एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं? तो एसिम्प्टोट्स स्ट्रेट लाइन होते हैं। द स्ट्रेट लाइन टू विच द टेंजेंट टू अ कर्व tends as the point of contact approaches infinity is called asymptote of the curve। तो ये डेफिनेशन पार्ट क्या कह रहा है, देखिए क्या कि ये वो स्ट्रेट लाइन होता है, ये वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जिसको टेंड करता हो टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट जिसको टेंड करता हो, है ना। कब? जब मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंफिनिटी पर हो। मतलब अगर हम इसको मैथमेटिकल भाषा में सिंपल शब्दों में कहें तो इस तरह से है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी टेंजेंट। ठीक है, एसिम्प्टोट। मैं इस डेफिनेशन को ना एक शॉर्ट फार्मूला में लिख दिया हूं कि टेंजेंट जो इंफिनिटी पे बने, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिम्प्टोट कहते हैं। मतलब इंफिनिटी पर टेंजेंट जो बनता है वही क्या है, एसिम्प्टोट है। ये सब वर्ड है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ वर्ड को ध्यान में देना है। मतलब ये बेसिकली क्या है, टेंजेंट एट इंफिनिटी आप इसको कह सकते हो। एसिम्प्टोट इज टेंजेंट एट इंफिनिटी। हालांकि ये लैंग्वेज बहुत करेक्ट नहीं है। एट इंफिनिटी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोग अपने आप को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि ये इंफिनिटी पर का
टेंजेंट है। लेकिन ये जो टेंजेंट है ये कर्व से फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। ये टेंजेंट अपने आप इंफिनिटी पर नहीं होता है। एसिम्प्टोट इज टेंजेंट एट इंफिनिटी बट itself, but it is at a finite distance from origin। यहाँ पे कोई और भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। कहने का मतलब है ना कि इसकी डिस्टेंस जो होती है किसी गिवन पॉइंट से फाइनाइट होती है, वो इनफाइनाइट नहीं होता। ठीक है। तो अभी तक हम एसिम्प्टोट के बारे में ये तो बोल रहे हैं, लेकिन अब देखो एसिम्प्टोट का इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है, खास करके हाइपरबोला में। अदर कर्व्स में भी ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हाइपरबोला में थोड़ा आसान होता है समझना इन चीजों को। इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स। देखो मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए शॉर्टकट किया जा रहा है। वैसे उसका लॉन्ग कट भी है, सो लॉन्ग कट नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है कोनिक का, है ना। बहुत सारी चीजें याद रखने, सो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में याद कर ले तो थोड़ा काम आसानी से हो जाए। देखिए, अगर आपका एस हाइपरबोला है तो एस इक्वल टू लेमडा और एस प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका एसिम्प्टोट्स होगा। लेकिन एसिम्प्टोट्स जो होता है, ठीक है, वो लाइन होता है। और हाइपरबोला का जो इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। हाइपरबोला का इक्वेशन सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। और एस प्लस लेमडा, चूंकि लेमडा कांस्टेंट होगा तो ये भी आपका सेकेंड डिग्री का इक्वेशन मिलता है। तो एसिम्प्टोट्स मैंने वर्ड लिखा है, एसिम्प्टोट्स एस लगाया हुआ है ना प्लूरल फॉर्म में। इसका मतलब इसमें दो एसिम्प्टोट्स होंगे। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस होंगे। सो कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। मतलब ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होना चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का होना चाहिए। यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 5 ही चैप्टर है। ठीक है, इतने चैप्टर अगर कंप्लीट आप कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपका 25% वेटेज आया था, 16% तो कहीं भी वेटेज नहीं जाता है। हम लोग एसिम्प्टोट्स को थोड़ा ना देखते हैं कि ज्योग्राफिकली में बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिकली कैसा दिखाई पड़ता है। देखिए, देखिए ये दोनों लाइनें हमने बनाई है। ठीक है, अब देखो हाइपरबोला इसके रिस्पेक्ट में कैसा दिखाई पड़ता है।
चलेगा, ठीक है। बहुत मतलब ये दोनों हाइपरबोला है ना, ब्लू कलर से हाइपरबोला मैंने दिखाई है, और ये जो रेड वाली लाइन है जो इसके सेंटर से पास कर, ये दोनों रेड लाइन ना इसकी एसिम्टोट्स है, ये जो है एसिम्टोट्स है। कई बार तो हम लोग ये भी कहते हैं कि कर्व जिस लाइन को अप्रोच करता है, कर्व जिस लाइन को अप्रोच करता है वही लाइन एसिम्टोट्स कहा जाता है। धीमा करो, धीमा करना पड़ता है। एसिम्टोट्स आर दोज लाइन्स which curve अप्रोचेस, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ये आगे चल करके ना, ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हो ना, ये वेरी वेरी मतलब जीरो को टेंड कर जाता है। ये जो डिस्टेंस होती है आगे चल करके, इसको मैं मार्क कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एट इंफिनिटी डिस्टेंस अप्रोचेस जीरो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका शेप देख रहे हैं, बट मैं डिस्कशन कर रहा था कि कैसे इसके इक्वेशन को फाइंड करना। सो लेट अस बिगिन एट दैट पॉइंट। देखिए क्या है, अगर इस इक्वेशन हमने लिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 = 0, तो एस प्लस लेमडा क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस लेमडा = 0 होगा। और इस इक्वेशन को हम लोग को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। इस इक्वेशन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है, अगर आप थोड़ा सा रिवीजन कर लो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो कंडीशन आपको याद आ जाएगा। वो अगर इक्वेशन मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy था, प्लस c = 0 था, तो डेल्टा का वैल्यू हम लोग डेल्टा का वैल्यू क्या करते थे, 0 करते थे ना, और वो था ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर था। ठीक है, वेरी सिंपल डेल्टा इन केस ऑफ पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, वो सिंपली क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। सो यहाँ पे अगर हम डेल्टा की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1/a², वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1/b², ए बी सी, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी तो यही नंबर होगा ना, -1 प्लस लेमडा प्लस 2f(g(h), देखो एफ जी तो 0 है, एच भी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर देखो एफ 0 है, जी 0, एच 0, बाकी सारे टर्म 0 हो रहे हैं, और इस क्वांटिटी को हमें ना 0 के इक्वेट करना है। अब आप देख लो कि आपका 1/a² और इंटू
-1/b², ये क्वांटिटी तो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा फैक्टर 0 होगा? यही फैक्टर को 0 होना पड़ेगा ना, इसलिए लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। पुटिंग लेमडा इक्वल टू 1, putting lambda equal to 1, s plus 1 becomes x square minus a square minus y square by b square equal to 0। मिरेकल, ये तो फैक्टराइजेबल है। x अपॉन a माइनस y अपॉन b, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। देखो ये फैक्टराइज हो गया, हम लोग को दो लाइंस मिल गया, इसलिए two asymptotes are x by a minus y by b equal to 0 and x by a plus y by b equal to 0। और ये दोनों लाइन देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कभी भी आप हाइपरबोला के ग्राफ में ये जो दो लाइनें आप देखते हैं इस तरह से, ये एक लाइन यहाँ है, दूसरी लाइन आपकी यहाँ है, और बीच से हाइपरबोला ऐसे ड्रॉ किया जाता, राइट? तो ये हाइपरबोला के डायग्राम को खूबसूरती देने के लिए नहीं है, ये एसिम्प्टोट्स दिखाया जाता है, ये एसिम्प्टोट्स दिखाया जाता है, समझ गए? तो ये ध्यान में रखना है किस तरह से एसिम्प्टोट्स फाइंड करना। नाउ ट्राई टू फाइंड एसिम्प्टोट ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। एसिम्प्टोट्स ऑफ, इस बार एसिम्प्टोट पर क्वेश्चन पूछा था, आईआईटी एडवांस, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो अगर मेरा s एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 है, तो मेरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता था? कॉन्जुगेट हाइपरबोला एस डैश, ये होता था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0। सो हम लोग चूंकि कॉन्जुगेट के लिए एसिम्प्टोट फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? लेट एच डैश प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 बी इक्वेशन ऑफ टू द asymptotes, टू द asymptotes। तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे +1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। डेफिनेटली पिछले बार 1 माइनस लेमडा था, -1 प्लस लेमडा था, इस बार +1 प्लस लेमडा, और इसी को 0 होना पड़ेगा, राइट? क्योंकि हम वो डेरिवेशन कर चुके, दोबारा सेम चीज करना बुद्धिमानी नहीं है, इसको 0 कर देंगे, ठीक है? सो अगेन
एसिम्प्टोट्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। हेलो, तो जरा ऊपर देखो आप, ऊपर जो एसिम्प्टोट्स आपने लाए थे वो सेम है, आइडेंटिकल आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक नोट बना लेते हैं छोटा सा, कि हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला शेयर सेम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, दोनों के पास सेम एसिम्प्टोट्स होते हैं, और इस वजह से कई बार आप डायग्राम देखोगे ना तो कुछ यूं आपको डायग्राम दिखाई पड़ेगा। कई बार आपको डायग्राम ना कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा कि एक हाइपरबोला यहाँ पर दिखाया गया है और एक हाइपरबोला आपको इधर दिखाई पड़ेगा, और फिर एक हाइपरबोला आपको ऐसे भी दिखाई पड़ जाएगा। तो ये डायग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं है, ये इंडिकेट ये करता है ना कि ये जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है उसके लिए वर्टिकल वाला हाइपरबोला जो है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड दे आर शेयरिंग सेम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो इस तरह की कुछ डिस्कशन है यहाँ पर, कि एसिम्प्टोट जो होते हैं हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का सेम होता है। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछता हूं कि नंबर ऑफ हाइपरबोला that share same pair of given asymptotes, ऐसे कितने हाइपरबोला होंगे जो सेम एसिम्प्टोट शेयर कर रहे हैं, ऐसे कितने हाइपरबोला होंगे जो सेम पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स शेयर कर रहे हो। क्या आप गेस कर सकते हो? इक्वेशन से हिंट लो, इक्वेशन देख करके आप हिंट लो, इक्वेशन से ही हिंट मिलेगा। तो ट्राई करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? हाँ, कितना बता रहा हो बच्चा? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने हाइपरबोला होंगे जो सेम पेयर, मतलब दो गिवन स्ट्रेट लाइंस हैं, है ना, तो ऐसे कितने हाइपरबोला होंगे जो उन स्ट्रेट लाइन को
एसिम्प्टोट समझेंगे। हमने अभी तो आपको बताया कि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट का सेम एसिम्प्टोट्स होता है। क्या उनके अलावा भी हाइपरबोला होंगे जो सेम एसिम्प्टोट्स रखेंगे? तो 4 ही आएंगे ना। 4 आएंगे। ये 4 हाइपरबोला नहीं है, ये 2 ही हाइपरबोला है। ऊपर और नीचे मिला करके एक हाइपरबोला, और लेफ्ट और राइट मिला करके एक हाइपरबोला। सो 2 हाइपरबोला सेम एसिम्प्टोट्स रखे हुए। इनके अलावा भी कोई हाइपरबोला होगा या फिर नहीं होगा? सिंपल तरीके से हम बिगिन करते हैं, है ना, एंड एक्सप्लोर दिस थिंग। देखिए हाइपरबोला हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -4 इक्वल टू। इस हाइपरबोला का एसिम्प्टोट्स क्या होगा? ऊपर वाला जो हाइपरबोला फर्स्ट नंबर हाइपरबोला है, इसका एसिम्प्टोट्स क्या होगा? आप लोग साथ के साथ ना नोट्स बनाते रहा करो। एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के लिए क्या करना था? प्लस लेमडा करना था। प्लस लेमडा करके आप देखो क्या मिल रहा है एसिम्प्टोट का इक्वेशन। देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या था? अगर हम इसको एसिम्प्टोट मान रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या था? ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिनोट करना चाहिए। मस्ट बी इक्वेशन टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और डेल्टा है क्या यहाँ पर? 1/a² टाइम्स -1/b² -2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा इक्वल टू
2. Put lambda equal to 2 and get the equation of asymptote now. क्या मिल रहा है asymptote का इक्वेशन? x square by a x square minus y square by b square. फिर से वही आया ना? Yes sir. इस बार प्रोसेस समझ में आया? Yes sir. तो नेक्स्ट वाला जो हाइपरबोला है, सेकंड नंबर हाइपरबोला, उसकी एसिम्पटोट्स क्या होगी? सर वही आएगा ये. सेम आएगा ना? Yes तो sir. दोनों की एसिम्पटोट तो सेम आ रही है, और ये हाइपरबोला ना ही आपस में कॉन्जुगेट है ना, और ना ही आइडेंटिकल है. तो -2 नहीं आएगा ना? -2 मिस्टेकनली चला गया है ना, इक्वल टू 0, और x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 0. बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप उस हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं जिसका एसिम्पटोट, पेयर ऑफ एसिम्पटोट जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है? कैन यू प्रपोज a general equation all those hyperbola which share same pair of asymptotes, same pair of asymptotes given by x square upon a square minus y square upon b square equal to 0. क्या आप प्रपोज कर सकते हो कुछ इक्वेशन कि वो हाइपरबोला का इक्वेशन कैसा होगा कुछ किसी पैरामीटर के टर्म में? सोच के देखो. जो वेरिएबल है उसको पैरामीटर बनाना है सिर्फ. जो वेरिएबल है उसको पैरामीटर बनाना है. क्या वेरिएबल है? हाइपरबोला के इक्वेशन में क्या वेरी कर रहा था? 2, 4 ये सारे वेरी कर रहे थे, उनको एक पैरामीटर बना दीजिए. तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, जहां पे के का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. अगर के इक्वल टू 0 लेंगे तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और के नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगा, और ये हाइपरबोला का फॉर्म होगा. क्लियर हो रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नो माइनस सर ये वाई नहीं स्क्वायर समझा. अपॉन बी स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, के नॉट इक्वल टू 0 एक हाइपरबोला की इक्वेशन है. आप यहाँ पे डेल्टा चेक कर लो, डेल्टा के वैल्यू से पता आपको चल जाएगा कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है.
तो ये ऐसा हाइपरबोला है जिनमें से कोई भी हाइपरबोला उठाओगे ना उसका एसिम्प्टोट यही लाइन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन एसिम्प्टोट के लिए बहुत बहुत सारे हाइपरबोला है, लेकिन गिवन हाइपरबोला के लिए फिक्स्ड एसिम्प्टोट है। मतलब पेयर ऑफ एसिम्प्टोट अगर गिवन है तो बहुत सारे हाइपरबोला होंगे, और अगर हाइपरबोला गिवन है तो एसिम्प्टोट फिक्स होगा। यस सर। राइट। अब देखो क्या है, इतना बात तो सही है। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा ना मोटिवेशन लेना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए इक्वेशन को देख करके। एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म ऑफ, असिम्प्टोमेटिक बोल रहा हूँ, एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। देखिए हम हाइपरबोला के इक्वेशन को ना अलग नजर से देखेंगे। अभी तक हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को हाइपरबोला समझते हैं, राइट, है ना। और गलत नहीं है, ये हाइपरबोला ही है। लेकिन अब मैं इस इक्वेशन को ना अलग फॉर्म में मैं देखूंगा। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी टाइम्स एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब मैं ना इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में देखूंगा। फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2। बेसिकली जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, दो ब्रैकेट में मिला है, इनको हम एसिम्प्टोट्स कहने तो कोई बुरी बात नहीं होगी। मतलब पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है ना ये। इक्वल टू 1। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम दूसरी हाइपरबोला को कंसीडर करें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2 में लिख, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज किया जा सकता, राइट। इक्वल टू 2, तब तो इसको हम लोग पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स बोल सकते हैं। इक्वल टू 2, है ना। हाइपरबोला डिफरेंट है ना, इक्वेशन इस वजह से डिफरेंट हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। इसका मतलब हम हाइपरबोला को, हाइपरबोला का इक्वेशन जो है ना जनरलाइज कर सकते हैं। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स इक्वल टू, यहाँ पे कोई नंबर लिख लेंगे ना कि, देखो जो इक्वेशन मैंने वहां पे प्रपोज किया था वो सेम इक्वेशन यहाँ पे प्रपोज किया गया।
वो सेम इक्वेशन यहाँ पे प्रपोज किया गया। अब देखो क्या, अब देखो इस इसमें क्या बेनिफिट है। देखो इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। आपको ना लाइन यहाँ पे गिवन रहेगा, लाइन का इक्वेशन, एसिम्पटोट्स का इक्वेशन गिवन रहेगा, ठीक है। फाइंड द हाइपरबोला whose asymptotes are 2x minus y equal to 3 and 3x plus y minus 7 equal to 0 and which passes through and which passes through the point 1, 1। देखिए यहाँ पे हम लोग को ना एसिम्पटोट्स का इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ एसिम्पटोट से हम लोग एक जेनरिक पैराबोला हाइपरबोला लिख सकते हैं। हम लोग पर्टिकुलर हाइपरबोला नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग को पता है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी हाइपरबोलास विच शेयर सेम पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। So any of those hyperbola can be proposed as 2x minus y minus 3 times 3x plus y minus 7। ठीक है, ये तो आपका पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स हो गया इक्वल टू k। वी हैव टू फाइंड दैट वेरी नंबर k, कि वो k कौन सा नंबर है जिसके लिए ये हाइपरबोला कहां से पास करे, 1, 1 से पास करे। हम लोग लिखेंगे कि ये मेरा हाइपरबोला है विच पासेस थ्रू 1, 1। देयरफॉर 1, 1 रखिए, ये हो गया -2 फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर हो गया -3 इक्वल टू k, मीनिंग k इक्वल टू 6। Hence hyperbola is 2x minus y minus 3, 3x plus Done, y sir. minus 7 इक्वल टू 6। सी देखो, अब हम लोग ना अपने पुराने वर्जन हाइपरबोला में नहीं है, हम लोग को रैंडम मतलब ना किसी भी तरह का हाइपरबोला मिल रहा है। अब कई बार क्या होता है ना कि हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी गैस करना होता है गिवन द एसिम्पटोट्स। लेकिन हम लोग उसके लिए ना कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है, कि प्रॉपर्टी मतलब क्या है, किस तरह का है। हालांकि ज्यादातर प्रॉपर्टी आप लोग देख चुके हो। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो यूजेबल है, एसिम्पटोट्स इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरबोला के डायग्राम प्लॉट करने के लिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एसिम्प्टोट्स आर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ asymptotes are transverse and conjugate axis of hyperbola. Conjugate axis of hyperbola, ये दोनों ना बहुत ही काम के, ये बहुत ही काम के हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये तो काम के हैं कि सेंटर पर इंटरसेक्ट करते हैं, और ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस एक्सिस ऑफ हाइपरबोला होगा। तो इस पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। फाइंड द axis of the hyperbola whose asymptotes are x minus y minus 3 equal to 0 and x plus y plus 5 equal to 0। कह रहा कि ये दोनों एसिम्प्टोट्स हैं, तो हाइपरबोला का कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा। सो जस्ट सेकंड पॉइंट आप यूज कर लो कि एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं एसिम्प्टोट्स के, वही क्या हो जाते हैं, एक्सिस का काम करते हैं। देखो तो फाइंड करके, याद है पैराफस्टेट लाइन में एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने वाला पार्ट, अप्लाई करो। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। आइए देखिए, एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करते हैं।
देखो यहाँ पे ये मैंने एसिम्प्टोट्स बनाया है, मतलब ये स्टैंडर्ड पैराबोला के ये मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम। इससे हम लोग को आइडिया लगेगा कि कैसे ये एंगल बाइसेक्टर बन रहा है। देखो दोनों लाइन की ना स्लोप एक दूसरे के निगेटिव है। ये थीटा है तो बेसिकली ये भी थीटा है। सो देखो y इक्वल टू 0 लाइन ना एक बाइसेक्टर का काम कर रहा है दोनों एसिम्प्टोट्स के लिए। और ठीक दूसरा जो है बाइसेक्टर के 90 डिग्री पर है, मतलब ये सेकंड बाइसेक्टर हो गया। x इक्वल टू 0 लाइन क्या हो जाएगा आपका सेकंड बाइसेक्टर। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे ना सिर्फ बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बाइसेक्टर की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या सीखे थे, कुछ ऐसे था ना, ये स्टेप्स था। देखो देखो मॉडुलस x माइनस वाई माइनस 3 होल अपॉन √/2 मॉडुलस x प्लस वाई प्लस 5 √/2 है ना। और √/2 से √/2 कैंसिल आउट हो गया। मॉडुलस को प्लस माइनस में हम लोग ओपन करते हैं, x माइनस वाई माइनस 3 प्लस माइनस x प्लस वाई प्लस 5। मतलब एक बार इक्वेशन को ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार इक्वेशन मिल गया x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0, और सब्ट्रैक्ट करने पे मिल रहा है -2y माइनस 8, मतलब y प्लस 4 y प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 4 इक्वल टू 0। मतलब अपने केस में जो एसिम्प्टोट्स है वो क्या है, x प्लस 1 और y प्लस 4। अब एसिम्प्टोट को दिखा करके ना आप हाइपरबोला प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो किस तरह का दिखाई पड़ेगा ग्राफिकली। सो जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी हम लोग हाइपरबोला प्लॉट करने की कोशिश करें। देखो ये है y इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -1। ठीक है, तो हाइपरबोला कैसा दिखाई पड़ता है, समथिंग इस लाइन को अप्रोच करने वाला और इस लाइन को अप्रोच करने वाला। चूंकि हमारे लाइंस ना इनके बीचों बीच पास कर रहे हैं, तो लाइन को भी दिखाना थोड़ा अच्छा होगा। सो मैं लाइन को दिखा देता हूँ। मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ये मेरा क्या हो गया, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हो गया। और मेरा एसिम्प्टोट इनके ना खास करके इस केस में बीच से पास कर रहा है। कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हाइपरबोला किस तरह की होती है,
कुछ इस तरह के हाइपरबोला होती है। ठीक है, और इधर भी इसका एंड होगा, ऊपर से भी हाइपरबोला ड्रॉ कर सकता है। हमें नहीं पता कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला या फिर वर्टिकल हाइपरबोला है। क्लियर। लेकिन जैसा बताया गया है कि किस पॉइंट से क्रॉस कर रहा था ना, उससे हम लोग गैस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो वो भी नहीं बताया गया, सो वी कैन नॉट गेस हाइपरबोला। तो इस तरह से एसिम्प्टोट दिया हुआ रहता है। कई बार हम लोग से सेंटर पूछा जाता है, तो हम लोग एसिम्प्टोट का जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। जब हम लोग को क्वेश्चन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिया जाता है, तो वहां पे कई बार ना प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं इस तरह का क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द asymptotes of hyperbola. Find the equation of asymptotes of hyperbola थ्री एक्स स्क्वायर 10xy प्लस 8y स्क्वायर 14x 22y प्लस 7 इक्वल टू 0। इनका कहना है कि इस हाइपरबोला के एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या होगा। क्या अप्रोच लगाएंगे? देखिए, अप्रोच वही होगा, पुराना वाला होगा, कोई नया नहीं होगा। जो बेसिक है वो बेसिक ही रहेगा। हम लोग को लेमडा ऐड करना होता था। यही मान लेते कि हमारा क्या है, एसिम्प्टोट का इक्वेशन। हाइपरबोला में लेमडा ऐड कर दिया, ये एसिम्प्टोट का इक्वेशन है। सो डेल्टा की वैल्यू हम चेक कर लेंगे। ए, बी और सी, मतलब 24 इंटू 7 प्लस लेमडा प्लस 2 FGH 2। एच की सर वैल्यू हो गई 5। हाँ, सर सर हाँ बोलो। हो गया। बी, बी क्या है मेरा 8 है, जी 7 है, सी मेरा 7 प्लस। लैम्डा की वैल्यू लेमडा क्यों 8 ऐड लिखा। किए हैं? देखो लेमडा क्यों ऐड किए हैं। देखो क्या प्रोसेस बताया गया था एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए। यहाँ पे लेमडा ऐड करते तब ना ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो लेमडा क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है बेसिकली, जो ऐड करना होता है हाइपरबोला के इक्वेशन में।
उससे क्या होता है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ गए? इसीलिए लैम्डा ऐड करना है। यस सर। अब यहाँ पे सी एच स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है, 5 है। अब इसको 0 के इक्वेट कर लो, देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है। कुछ कॉमन भी है? कॉमन नहीं है। 288 प्लस 24 लैम्डा 770 363 49 इंटू 8 392 96। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 7 जा कितना होता है? सो लेमडा वाला दो ही टर्म है, तो ये हो गया माइनस लेमडा प्लस। अब इनको ना कैलकुलेट कर लो कितना हो रहा है। ये 8 हो गया, 8 हो गया, 785901058। इनको ऐड कर लो तीनों को, 954 और 7 सर 6 8। 8 आ रहा है लेमडा। यस सर। 8 कैसे आएगा? यहाँ पर 5 8 है, यहाँ पे 4 आ रहा है यूनिट डिजिट में। 8 तो नहीं आना चाहिए। देखो ये 5 6 और 4, ये 14 हो गया, कैरी ओवर 1 8 और 7 15, 15 और 6 21, कैरी ओवर 2, और यहाँ पे हो गया 7 और ये हो गया 7 to 9 940 इक्वल सर टू 24/7 का 168 आता है ना? 20। कितना, कौन सा पार्ट मिसिंग है? नहीं सर, 24/7 का 24/7 का कितना होता है? मतलब 168। ज्यादा ही मैंने लिख दिया नहीं, यस 168 सर। होता है ना। ये होता है 168। तो 288, इसका मतलब हो गया 120 कम करना है ना। 120 उसमें से माइनस कर दो। सर 938। 938 है ना, ठीक है। तो हो गया 938 माइनस 914 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है देखो, 38 माइनस 14 कितना, 24। यस। लेमडा 24 आ गई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी फाइंड इसेंट्रिसिटी, पॉसिबल इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। फाइंडिंग पॉसिबल इसेंट्रिसिटी, ऐसे लिखना चाहिए, फाइंडिंग इसेंट्रिसिटी ऑफ पॉसिबल हाइपरबोला गिवन एसिम्प्टोट्स। फिर से हम लोग ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ना स्टैंडर्ड हाइपरबोला को लेकर करेंगे कि हमारे पास हाइपरबोला है एक सब। सर हाँ बोलो। लैम्ब्डा के कैलकुलेशन में मिस्टेक उसको लग रही। उसको करेक्ट कर लो, ठीक है, करेक्ट एट योर होम। ओके सर। हाँ, if wrong
करेक्ट एट होम। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1 इक्वल टू हम 0 ले रहे हैं। और इसेंट्रिसिटी क्या दिखाई पड़ता है आपको, देखो तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दिखाई पड़ता है ना। ठीक है, अगर हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करेंगे तो उसका भी स्ट्रक्चर सेम है इक्वेशन वाइज, बट यहाँ पे +1 होता है और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी जो होता है आपका वो √1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये a बाई बी या b बाई ए मिल जाए तो हम इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं, है ना। बेसिकली वी नीड b बाई ए और a बाई बी, दोनों में से कोई एक मिल जाए, है ना, तो हम काम चला लेंगे। ये है क्या चीज, सेमी माइनर बाई सेमी मेजर, है ना, कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो अगर हम हाइपरबोला में वो बात पे पिंच करें तो भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर ये डायरेक्ट मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा। सो ट्राई टू फाइंड इट डायरेक्टली फ्रॉम द इक्वेशन। देखो हमारा एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन जो होता है वो होता है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0, प्लस माइनस यहाँ पे होता है। सो y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए का हो या बी बाई ए का हो, दोनों चलेगा। x देखो तो एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या है, प्लस माइनस बी बाई, ये तो स्लोप हो गया। किसका स्लोप और किसके रिस्पेक्ट में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। देखिए जब भी आप हाइपरबोला की डायग्राम आप प्लॉट कर रहे हैं ना, तो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये तो आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के रेस्पेक्ट में है। ये आपका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के रेस्पेक्ट में है। तो अगर मैं दोनों असिम्प्टोट के बीच के एंगल को 2 थीटा कहूं तो बेसिकली थीटा इज इक्वल टू b बाई ए। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए। मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों एसिम्प्टोट के बीच की एंगल का हाफ फाइंड कर ले, अगर हम दोनों एसिम्प्टोट के बीच के एंगल का हाफ फाइंड कर ले तो मेरा काम निकल जाएगा, है ना। दोनों एसिम्प्टोट के बीच के एंगल का हाफ फाइंड कर ले तो हमारा काम निकल जाएगा। अब ये हाफ जो भी मिलेगा tan थीटा, है ना, तो देखो होता क्या है, जब एसिम्प्टोट दिया हुआ है तो वो तो पेयर ऑफ लाइंस है ना। देखिए एसिम्प्टोट्स जो दिया हुआ है वो क्या है, पेयर ऑफ लाइंस है। लेट एसिम्प्टोट्स बी L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। नाउ हम इसको ऐसे ही मार्क कर रहे हैं रैंडम, हमें नहीं पता है कि ये किस तरह का हाइपरबोला बनेगा नहीं बनेगा कुछ,
इस तरह से हमने मार्क कर दिया। देखो अब इसका एंगल बाइसेक्टर लोगे ना तो इधर जाएगा। सो मैं किसी एक एंगल बाइसेक्टर को जस्ट में डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, ये मेजर और माइनर एक्सिस है। और ये दोनों क्या है, एसिम्पटोट्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इनके बीच का जितना भी एंगल है, ठीक है, वो है 2 थीटा। इनके बीच का एंगल जो है वो 2 थीटा है। हम लोग को फाइंड करना है 10 थीटा। फाइंड 10 थीटा वैल्यू। हाफ एंगल, हाफ एंगल का वैल्यू हमेशा ना, जैसे tan 2 थीटा फाइंड करोगे, उससे जब tan थीटा फाइंड करोगे तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव निकलना चाहिए, क्योंकि थीटा का वैल्यू आप समझ सकते हो ना कि 90 से कम हो जाएगा। 2 थीटा हमेशा 180 से कम होगा, तो tan थीटा हमेशा 90 से बड़ा होगा। क्लियर? तो अब tan 2 थीटा से tan थीटा फाइंड कर लेना। अब देखो इसका एक प्रॉपर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझने में आसानी। एसिम्पटोट्स 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है, और x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइंड इसेंट्रिसिटी। तो देखो दो लाइन यहाँ पे m1 अगर मैं देखूं तो ये 2 के इक्वल है, और m2 अगर मैं देखूं तो -1 के इक्वल है। तो ये दोनों लाइन कुछ इस तरह से हैं, तो मैं इसको 2 थीटा मान रहा हूँ। सो tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा क्या हो जाएगा आपका, m1 माइनस m2 है ना, 2 माइनस -1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू -1। ये कितना आ गया, 1 अपॉन -1, दैट इज -1। तो अब जरा सी बात को आप समझने की चेष्टा करो। tan 2 थीटा -1 आया, इसका मतलब आपको कौन सा एंगल मिला, ऑब्ट्यूज वाला मिला ना, 2 थीटा। 2 थीटा का वैल्यू 135 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ना tan थीटा फाइंड कर लेंगे, लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा। सिंप्लीफाई आउट, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो tan² थीटा -2 tan थीटा और -1 इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर पॉजिटिव tan थीटा। 2 प्लस माइनस √ओवर, ये हो गया तुम्हारा कितना, 8 होता है, 4, 4 प्लस 4 8। देखो ये आ गया 1 प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाई 1। तो tan थीटा का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, टेक tan थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी। सो tan थीटा क्या हो गया मेरा, 1 प्लस √2 हो गया। tan थीटा मेरा क्या हो गया, 1 प्लस √2 हो गया। इसी को ना b/a और a/b कह देना। दिस वेरी क्वांटिटी इज b/a और a/b। Hence eccentricity is equal to √1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या होता है कि हाइपरबोला तो दो बनेगा, तो एक इसेंट्रिसिटी आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, दूसरी इसेंट्रिसिटी जो होगी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की वो हो जाएगी √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों इसेंट्रिसिटी आप रख देंगे, 1 प्लस √2 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस 1/1 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यही मेरा दोनों की इसेंट्रिसिटी आ गया। देखो फिर से क्या क्या मैं बताया हूँ, फिर से देख लो। सबसे पहले क्या करोगे आप, tan 2 थीटा फाइंड कर लोगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से, ठीक है। tan 2 थीटा फाइंड कर लो, अगर अलग अलग दिया हुआ तो। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है तो आप एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, ठीक है, वहां पर भी tan 2 थीटा मिलेगा। tan 2 थीटा जो भी वैल्यू मिलेगा वहां से आप tan थीटा फाइंड कर लो। वहां से आप tan थीटा फाइंड कर लो। tan थीटा जो होगा हमेशा आपका हमेशा आपका पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो tan थीटा यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, 1 प्लस √2 मिल गया, और यही जो होता है वो b/a और a/b की जगह पे जाता है, समझ गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, तुम लोग कंफ्यूजन में नहीं रहना है ना कि a/b लेना या b/a लेना है, आप इसको इग्नोर कर लो, ये जरूरत नहीं है आपके लिए। फिर हम इसेंट्रिसिटी डायरेक्टली ना tan थीटा फाइंड करके हम इसेंट्रिसिटी का फार्मूला लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा √ओवर एंड √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला में रख दे और इसको सिंप्लीफाई कर ले। यही आपका क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गया। समझ में आई बात? यस सर। यह प्रोसेस अप्लाई करना, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इसेंट्रिसिटी मिलेगा। बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हाइपरबोला खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। और फिर हम लोग डिस्कशन का सेक्शन रखेंगे, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस भी करना होगा, ठीक है। याद कर लो सबसे पहले मेथड वगैरह जो भी बताया जा रहा, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो आप लोग सर असाइनमेंट में जितना भी एसिम्प्टोट वाला फॉर्म है ना वो सारा फॉर्म कर सकते हो। सर हाँ बोलो। हाइपरबोला खत्म होने के बाद एक क्लास आप स्ट्रेट लाइन पर ले लेंगे क्या? फिर रिवीजन ही करना है हम लोग को, जो भी पार्ट तुम लोग कहोगे वो पार्ट डिस्कशन होता रहेगा धीरे धीरे, समझ गया। ओके सर। सो होम असाइनमेंट, do all questions based on asymptotes। आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।